एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने प्रिपरेशंस को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग 3 बड़े बड़े स्कूलों से आई शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे सैलरी डिटेल्स मैं ऑलरेडी आपको अपने थंबनेल में बता चुकी हूँ। इतनी सैलरी दी जाएगी। यही सैलरी स्ट्रक्चर आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट में भी है। मैं आपको पूरा क्लियर दिखाऊंगी कि एडवर्टाइजमेंट में साफ लिखा है कि इतनी सैलरी दी जाएगी। अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो अगर आपकी पोस्ट कोऑर्डिनेटर की है तो आपको 83,000 सैलरी दी जाएगी। पीजीटी की आपकी 75,000 सैलरी रहेगी, टीजीटी की 50,000 एंड पीआरटी की अराउंड 40,000 अप्रॉक्सीमेटली रहेगी। सो चेक कर लेते हैं कौन से हमारे 3 बड़े बड़े स्कूलों से ये भर्ती आई है। ये जो वैकेंसीज़ हैं ये सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, दिल्ली के बाहर की भी वैकेंसीज़ हैं, यूपी की भी वैकेंसीज़ हैं। तो सारी डिटेल्स एक बार हम प्रॉपर्ली चेक कर लेते हैं कि हमारी ये 3 बड़े बड़े स्कूल आखिर कहाँ कहाँ पे हैं और कहाँ से ये वैकेंसीज़ आई हैं। ज्वाइनिंग आप लोगों को मिलेगी एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, लेट्स चेक द वैकेंसीज़ नाउ। पहली वैकेंसी जो आई है इट इज़ फ्रॉम आरपीएस चरखी दादरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये आपका इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है इसमें, जहाँ पे आपकी वैकेंसीज़ आई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वैकेंसीज़ आई हैं फॉर कोचिंग एक्सपर्ट्स। इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए सैलरी है, मतलब वैकेंसी आई है, जिसमें सैलरी आपको 12 लाख दी जाएगी पर एनम। समझ रहे हैं? 12 लाख का मतलब 1 लाख सैलरी दी जाएगी अगर आप कोचिंग एक्सपर्ट हैं। अगर आप लोग आईआईटी जी है, नीट है, ये सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं तो आप लोगों को ये दी जाएगी सैलरी। नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फॉर कोऑर्डिनेटर्स की पोस्ट के लिए वैकेंसी है। इसमें जो वैकेंसीज़ हैं प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर की भी है। प्री प्राइमरी मतलब कि नर्सरी केजी इंक्लूड हो गई है। प्राइमरी कोऑर्डिनेटर में आपकी 1st से 5th तक, मिडल में 6 to 8 एंड सेकेंडरी में आपका आ गया 9, 10 एंड सीनियर सेकेंडरी में आप लोगों का आ जाएगा 11, 12। तो ये सारे कोऑर्डिनेटर्स की वैकेंसी सैलरी आप देख सकते हैं अप टू 10 lakhs है। 10 lakhs के हिसाब से अराउंड 83,000 आप लोगों की सैलरी दी जाएगी एक महीने की। वैकेंसी आई है फॉर पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी अकाउंटेंसी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी बिजनेस स्टडीज़, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी ज्योग्राफी, पीजीटी म्यूज़िक, पीजीटी साइकोलॉजी। इसमें पीजीटीज़ की पोस्ट के लिए अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोगों को 9 लाख पर ईयर, मतलब पर एनम, मतलब आपकी अराउंड 75,000 रुपये सैलरी बनेगी पीजीटीज़ की। टीजीटीज़ की वैकेंसीज़ है टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, इंग्लिश मीडियम चाहिए, सोशल साइंस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर। रीजनिंग इसलिए क्योंकि आजकल आपको पता है कि रीजनिंग के क्वेश्चंस भी बुक्स के अंदर होते हैं, तो एक टीचर एक रीजनिंग के लिए मांगी है। रीजनिंग मतलब जो प्रॉपर क्योंकि रीजनिंग आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है, इसी वजह से रीजनिंग के लिए एक अलग से प्रेपरेट टीचर चाहिए, कंप्यूटर टीचर भी चाहिए। और सैलरी आपकी 6 लाख रहेगी पर एनम, मतलब अराउंड 50,000 आपको सैलरी मिलेगी एक महीने की। नेक्स्ट वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटीज ऑल सब्जेक्ट्स। पीआरटी हिंदी, पीआरटी इंग्लिश, पीआरटी मैथ्स, पीआरटी सोशल साइंस, पीआरटी कंप्यूटर्स, पीआरटी मदर टीचर भी है। मदर टीचर में मतलब ये ऑल सब्जेक्ट्स तो ये हैं कि 3 to 5 आपको क्लासेस 3rd से लेकर 5th तक पढ़ानी पड़ेगी ऑल सब्जेक्ट्स में। मदर टीचर ये होती है 1st और 2nd की मदर टीचर रहती है। मदर टीचर मतलब एक ही टीचर ना पूरे दिन क्लासरूम में रहती है और वही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती है। ठीक है, देन प्री प्राइमरी टीचर्स की भी वैकेंसी है 5 और फीमेल चाहिए। प्री प्राइमरी मतलब आपकी नर्सरी केजी की टीचर्स की वैकेंसीज़ हैं। अदर्स में आपकी रिसेप्शनिस्ट है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, क्लर्क है जिसका गुड एक्सपीरियंस हो सीबीएसई स्कूल में। देन म्यूज़िक टीचर है, म्यूज़िक डांस योगा टीचर है, डीपी कोच, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट। इंटरव्यू और टेस्ट आप लोगों का कल ही है 22 जून को 2025। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है सुबह 9 बजे आप स्कूल में पहुंच सकते हैं। ये स्कूल आपका है आरपीएस पब्लिक स्कूल, दादरी रोहतक रोड। ठीक है, चक्री दादरी। ध्यान रखेंगे अगर किसी भी क्वेरी है, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है, सुबह कॉल कर लीजिएगा 8 बजे इन कॉन्टैक्ट नंबर पे। और अभी की अभी जैसे ये वीडियो ख़त्म हो अभी की अभी जस्ट अपने रेज्यूमे को मेल करेंगे, रेज्यूमे को यहाँ rpsdadri@gmail.com। ठीक है, नाउ देख लेते हैं एक बार नेक्स्ट वैकेंसी कहाँ की है। अगर आपको स्कूल भी देखना है तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। मैंने टाइप किया आरपीएस स्कूल दादरी रोहतक रोड, यहाँ आप देख सकते हैं। इट इज़ अ रोहतक नियर मिस्री विलेज, एफिलिएटेड है सीबीएसई। दिस इज़ द स्कूल आई एम टॉकिंग अबाउट। आप देख सकते हैं स्कूल की बिल्डिंग से कि स्कूल कितना अच्छा है। मुझे लगता है अगर आपका करियर आपको एक अच्छा टर्न दे रहा है, और ये जो वैकेंसीज़ है ना ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ कहीं से भी नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ होती तो ये साफ लिख लेते हैं, पर इतनी अच्छी अगर सैलरी टीचर्स को दे रहे हैं तो वो एक साल के लिए टीचर्स नहीं रख रहे हैं। उनको टीचर्स ऐसी चाहिए जो मतलब परमानेंटली इनके साथ काम कर सकें। तो इनकी वेबसाइट पर चल लेते हैं एक बार।
तो ये ऑलमोस्ट आप मान लीजिए आपकी परमानेंट वैकेंसीज़ ही हैं, इसीलिए आप लोग इतनी सैलरी भी दे रहे हैं। ठीक है, बस आप क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस होगा तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छी प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वैकेंसी चेक करते हैं कहाँ की है। एडवर्टाइजमेंट मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी ये आप लोगों की, क्योंकि ये गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी, आप लोग काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो मतलब हमारे गुरु IB यूनिवर्सिटी से कितने सारे कोर्सेज़ करते हैं, यहाँ पे वैकेंसीज़ आई हैं। कई बार क्या होता है, टीचर्स की क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी होती है पर उनको मौका नहीं मिलता है। तो ये आपकी वैकेंसीज़ अभी इसमें टाइम है 7 जुलाई लास्ट डेट है। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, सेक्टर 16 द्वारका में। इसमें वैकेंसीज़ आई हैं फॉर द यूनिवर्सिटी स्कूल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। ये कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगी सैलरी, कंसोलिडेटेड सैलरी दी जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस का, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है। देन असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी है ये भी। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑटोमेशन रोबोटिक्स कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी। देन असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये सारी कॉन्ट्रैक्चुअल रहेंगी। तो ये जो है ना आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन आपका BTech या इक्विवेलेंट है, ME MTech इक्विवेलेंट है, और फर्स्ट क्लास और एक डिवीज़न है। अगर आप लोगों की 60% से अच्छी है तो आप लोगों को अच्छी खासी सैलरी दी जाएगी, कंसोलिडेटेड सैलरी दी जाएगी एज़ पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। ऑफकोर्स 50-60 हज़ार 70 हज़ार से ऊपर ही सैलरी दी जाएगी। ठीक है, आपको करना क्या है, हार्ड कॉपी सबमिशन करना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को करना क्या है, अप्लाई ऑनलाइन करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, अप्लाई नाउ पे बटन पे क्लिक करके वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे 7 जुलाई तक। प्रिंट आउट निकालेंगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म का और स्पीड पोस्ट से करेंगे। यहाँ पे डिप्टी रजिस्ट्रार, रूम नंबर 021, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी, सेक्टर 16C द्वारका। और हार्ड कॉपी 14 जुलाई तक आप लोगों की पहुँच जाए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी कहाँ की है। अच्छा, नेक्स्ट वैकेंसी आप देख सकते हैं ये आई है भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सोनीपत बिट्स। ठीक है, इट इज़ इन सोनीपत गुहाना हाईवे सोनीपत। यहाँ पे ना ध्यान रखेंगे, यहाँ पे टीचर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। यहाँ पे टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसीज़ हैं। कई बार क्या होता है ना, हमें सैलरी स्ट्रक्चर स्कूल्स में इतना अच्छा नहीं होता, तो टीचर्स हमेशा देवर सर्चिंग कि हम कहीं और क्या पता है अप्लाई करें जहाँ पे हमें सैलरी अच्छी मिले। तो इसलिए मैं आपको ये वैकेंसी बता रही हूँ। एक तो ये लॉ मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की है, डायरेक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर है, फैकल्टी चाहिए ऑल डिपार्टमेंट के लिए, प्रोफेसर लॉ प्रिंसिपल। देन फार्मेसी डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसीज़ फॉर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी। यहाँ नर्सिंग डिपार्टमेंट में ना टीचिंग स्टाफ कैन अप्लाई, इसलिए मैं आपको ये ऐड दिखा रही हूँ कि अगर आप नर्सिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो टीचर्स जो हैं जितने भी वो अप्लाई कर सकती हैं। नॉन टीचिंग में लाइब्रेरियन है, क्लर्क है, लैब टेक्नीशियन है, लैब अटेंडेंट है, प्यून है, स्वीपर है, गार्डनर है, सिक्योरिटी गार्ड है। सैलरी क्वालिफिकेशन आपकी AICTE के अकॉर्डिंगली, यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, मतलब अच्छी खासी सैलरी होगी। आपको करना क्या है, अपने लेटेस्ट रिज्यूमे को मेल करना है bits.sonipat@gmail.com। ध्यान रखेंगे एप्लीकेशन के टाइम पे क्लियरली आप लोग लिखें सब्जेक्ट के अंदर कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वैकेंसी चेक कर लेते हैं अब कहाँ की है। वैकेंसी आई है फ्रॉम दी जैन इंटरनेशनल स्कूल विच इज़ इन बिलासपुर छत्तीसगढ़। इसमें टीचर्स चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर्स इन CBSE रेजिडेंशियल स्कूल्स। मतलब यहाँ पे टीचर्स को रहना भी पड़ेगा, रेजिडेंशियल स्कूल चाहिए, तो फ्री आपका रहना खाना होगा। इसमें PGTs की ऑल सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज़ है। इसमें PGTs की ऑल सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है, चाहे आप PGT में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अप्लाई करें, इंग्लिश में अप्लाई करें, मैथमेटिक्स में अप्लाई करें, देन फिज़िकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज़ हैं। TGTs में भी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर्स। देन HR हेड, इन्हें वैकेंसीज़ आई हैं। सैलरी आपको अच्छी खासी दी जाएगी, गुड सैलरी लिखा ही हुआ है। आपको करना क्या है, अपने लेटेस्ट रिज्यूमे को मेल करेंगे bilaspur@mail लिखा हुआ है पर gmail.com करेंगे। ठीक है, एक बार इसकी हम वेबसाइट पे चल लेते हैं फॉर अदर डिटेल्स। मैंने टाइप किया दी जैन इंटरनेशनल स्कूल बिलासपुर। यहाँ पे हम एक बार जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चेक करते हैं क्या दे रखा है इसमें। ये जो है ना, ये रेजिडेंशियल स्कूल है, मतलब हॉस्टल टाइप जैसे होते हैं, बच्चे यहीं पे रहते हैं, इसलिए टीचर्स को भी यहीं पे ही रहना पड़ेगा। ये है जैन इंटरनेशनल स्कूल इज सीकिंग एक्सपीरियंस पैशनेट एंड क्रिएटिव इंडियन एंड फॉरेन एजुकेटर्स। बहुत अच्छा सैलरी दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, आप देख ही सकते हैं जो मैं आपको बता रही थी। कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड बेनिफिट्स पैकेज, आपको इवन अच्छे खासे पैकेज दिए जाएंगे आपके करियर की ग्रोथ के लिए। होता है ना वो, मतलब आपको एक्स्ट्रा पर्क्स मिलते हैं सैलरी के अंदर अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। बस आपको करना क्या है, अपना यहाँ से टीचर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरेंगे, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल ID, एड्रेस लिखेंगे, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है,
प्रेफर्ड लोकेशन आप कहाँ पे करना चाहते हैं जॉब, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, इंस्टीट्यूशन, कौन सी ईयर में पास करा आपने, आपकी किस में स्पेशलाइजेशन है, आपका कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस हो गया है, आपकी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आप काम किया है, ड्यूरेशन कब से कब तक काम किया है, क्या डेजिग्नेशन थी, कब तक काम किया, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यहाँ पे रेज्यूमे को आप अटैच करेंगे, यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे, सिर्फ आप फ़ोटोकॉपी अटैच कर सकते हैं, करंट फ़ोटोग्राफ, आपकी नोटिस पीरियड की कितना आपको नोटिस पीरियड चाहिए करने के लिए, 30 डेज़ 15 डेज़, डिक्लेरेशन की जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट दी है, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे, डेट और अप्लाई नाउ पे आप लोग टिक कर देंगे, तो फॉर्म जो है ना ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वैकेंसी चेक करते हैं कहाँ की है। नेक्स्ट वैकेंसी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कल यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं। ये है आपका सुपराभत सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर, ये आपका है जलेली नाइला जोधपुर राजस्थान। इसमें वैकेंसीज आई है सारे सब्जेक्ट्स की फ्रॉम नर्सरी टू 8th, तो नर्सरी से लेके अब प्री प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है, पीआरटी के लिए भी है, टीजीटी भी है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, सारी वैकेंसीज़ हैं। ईमेल आईडी मैं आपको भी बता देती हूँ क्या है इनका, पर ईमेल आईडी का भी आपको कुछ करना नहीं है क्योंकि इसमें बेसिकली आपको डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है कल। ध्यान रखेंगे जब वॉक इन के लिए जाएंगे अपना लेटेस्ट रेज्यूमे लेके जाएंगे, साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, अपनी फ़ोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जाएंगे, ठीक है। कल आप सुबह 9 बजे जा सकते हैं वॉकिंग के लिए। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।